आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो पहला बेस जोन है और पहला रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे आपको एक ट्रेड का अच्छा मौका मिलेगा। वो क्या है? 15,710 650 के ऊपर आपको लॉन्ग रहना है, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है। और जो अभी हमने कॉल्स के आपको आंकड़े दिए उसके मुताबिक 860 910 ये जोन ऐसा है जहां पे आप अपने लॉन्ग ट्रेड्स को आज और कल के सेशन में लेकर निकल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, बाजार में दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत तब आएगी अगर हम बेस 1 का बेस 2 तोड़ देंगे। यानी अगर हम 15,650 के नीचे गए तो एग्रेसिव ट्रेडर्स को एक शॉर्ट का मौका मिलेगा जो आपको सीधे 565 और 490 तक ले जा सकता है। लेकिन 490 के नीचे शॉर्ट को कवर कर लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसके नीचे अपने शॉर्ट्स को ले जाने की। तो ये है निफ्टी पे अप्रोच शैल जी। अभी स्ट्रॉन्ग बेस जोन है 750 690, इसके ऊपर बाय ऑन डिप्स। लेकिन याद रखिएगा 880 910 920 ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये चैनल है जहां पे आपको बाय ऑन डिप्स करना है और एग्जिट ऑन हायर लेवल्स करना है शैल जी। चलिए, तो दायरे बंद आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है आज, और क्यों ना हो ट्रेड्स आपको सेटल होते हुए दिखेंगे एफएनओ एक्सपायरी के लिए। निफ्टी पर जो रेंज है वो वीरेन जी ने सेट कर दी है। अब आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट प्रस्तुत है। कल यहाँ पर हमने लगभग 1/3% का लाल निशान देखा, 126 अंक नीचे 34,750 पर बंद होता हुआ। वीरेन जी, कल बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयर हरे निशान में थे, और मैं अभी जून के आंकड़े देख रहा हूं। जून की एफएनओ एक्सपायरी में सिर्फ 2 बैंकिंग गेनर्स हैं बैंक निफ्टी में, वो हैं बंधन बैंक और एयू बैंक। काफ़ी कमज़ोरी रही जून में बैंक निफ्टी पर। अब बताइए, आपको ये इंडेक्स कैसा लगता है आज के लिए? शैल जी, यानी कल के सेशन में भी, और आप देख लीजिए कि 8 जून से लेके अब तक ये इसका तीसरा और चौथा कोलैप्स था 35,300 की रेंज के से। और कल एक बार फिर इसने क्लोजिंग दी नीचे आके, हालांकि 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ। शैल जी, यहाँ पर 2 चीज़ें अपने दिमाग में हमें रखनी पड़ेगी। अगर आप कॉल राइटर्स को देखें तो आज और कल के प्रोस्पेक्टिव से जब जून की मंथली एक्सपायरी होगी, शैल जी 2 चीज़ें हैं, 35,000, 35,300, फिर बोल रहा हूँ 35,000, 35,300 और 35,500, इन 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स ने बहुत बड़ी ग्रिप ली है। और नीचे क्या है? नीचे याद रखिएगा 34,500 पे हल्का सा पुट राइटर है और बड़ा पुट राइटर 34,000 पे खड़ा है। मैं ये आंकड़ों पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आप समझिए। याद रखिएगा, डेटा ये कहता है, देखिए आज और कल में क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन डेटा ये कहता है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तभी रहेगी, यानी आपको लॉन्ग ट्रेड तभी करना है जब ये 35,100 35,200 के ऊपर रहे। बड़ा स्विंग आपको तब मिलेगा जब आप 35,300 के ऊपर ट्रेवल करने लगेंगे। अपने जहन में लेवल्स रखिएगा। और इस बाजार के फॉर्च्यून्स को अगर बदलना है और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी है और आपको लॉन्ग्स पे कमिटमेंट बहुत स्ट्रांगली लेना है, तो वो कब लेना है? जब आप 35,500 के ऊपर सेटल हो जाए। याद रखिएगा, तब आपको महसूस होगा कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ रही है और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग आ रही है, उससे पहले नहीं। लेकिन नीचे याद रखिएगा, अगर 34,650 और 500 ये एक ऑप्शन बेस है और ये एक टेक्निकल बेस भी है, इसके नीचे आपको एक एग्रेसिव ट्रेडर को शॉर्ट का मौका मिलेगा। कहां तक का? 34,220 और 34,040, जो कि है हमारा एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो शैल जी, बैंक निफ्टी पे बहुत कुछ दारोमदार है निफ्टी को ऊपर पुश करने के लिए और निफ्टी को नीचे ड्रैग करने के लिए। क्रिटिकल होगा कि ये 34,500 और 34,650 के ऊपर टिका रहे, उसके नीचे एक सेल ट्रेड बनेगा और 35,100 और 35,200 के ऊपर सेटल रहे, तो एटलीस्ट निफ्टी को ऊपर जाने का स्कोप मिलेगा। तो अभी नो ट्रेड जोन है, लेकिन 35,200 के ऊपर स्ट्रेंथ और 35,650 और 35,500 के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड। शैल जी, तो वीरेन जी, आप ऐसा कीजिए, आपका जो वो हरा रुमाल है ना, वैसे 2-3 और ख़रीद के लाइए बैंक निफ्टी के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में आईटी, फार्मा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे एफएमसीजी काउंटर्स पूरी मदद कर रहे हैं कि भाई ये 16,000 के पार निकल जाए। बस बैंक्स की कमी है, तो कुछ टोटका कीजिए अपनी तरफ, और इसमें हम लोग जुलाई में तेज़ी देखना चाहते हैं। ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रचना जी, असित बरन साहब हैं, आशीष चतुर्मोता जी हैं, प्रकाश गाबा साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे और बढ़िया मोमेंटम आपको स्टॉक कॉल्स में आता हुआ दिखेगा। हमेशा की तरह शुरू करते हैं असित जी से। बरन साहब नमस्कार, शुभ दिन आपको। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देखते हैं आज और कल के लिए, और एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। आपके मोमेंटम ट्रेड्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हुए, कल आपने पिरामल एंटरप्राइजेस पर एक बढ़िया कॉल दी थी और ये स्टॉक आपको कल बंद होता हुआ दिखा 5.25% ऊपर। अब बताइए आज का ध्यान और रुझान कहाँ है? गुड मॉर्निंग शैल सर, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। शैल सर, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मार्केट का अभी जो गैप अप दिखा रहा है। डेफिनेटली कोई गैप अप को चेस करना विल नॉट बी प्रूडेंट। अगर कोई डिप्स मिले टुवर्ड्स 650 700 आई विल गो लॉन्ग इन द निफ्टी। मुझे समान लगता है कि आज और कल के लिए अगर ये एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव लेके इट्स बेटर टू बी लिटिल लाइट ऑन द मार्केट। आई विल नॉट गो अग्रेसिव लॉन्ग और अग्रेसिव शॉर्ट्स till the time certain critical levels are not taken out. अगर जैसे वीरेन जी ने बोले कि लाइक निफ्टी में अगर 15,600 700 के लेवल नीचे चलने लगा देन ऑब्वियसली वी लुक फॉर सम शॉर्टिंग। और सिमिलरली अगर 15,850 के ऊपर निफ्टी जा रहे हैं तो मे बी दैट इज ऑल्सो अनदर लेवल ऑफ क्रिटिकल लेवल जहाँ पे कि हम लॉन्ग जा सकते हैं। बैंक निफ्टी इज एक्चुअली लुकिंग वीक टू मी सिंस येस्टरडे नून काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि 35,000 लेवल क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मैसिव कॉल राइटिंग देयर, but at the same time I'll not be aggressively short till the time it is not breaking 34,500 or 600 kind level. So सलाह यही रही है कि मतलब फॉर टुडे टुमारो वी कैन जस्ट बी लिटिल लाइट। इट कुड बी एक्सपायरी रिलेटेड मूव, बट एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक में काफ़ी अच्छा एक्शन है। जैसे आपने कल मारुति लिए थे, मतलब मेटल में काफ़ी अच्छा दिख रहा है ट्रैक्शन, सीमेंट में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। सो इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे, बट एट द सेम टाइम अगर कोई स्टॉक ले भी रहे तो थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लेके करेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है टुवर्ड्स द एक्सपायरी। सो या मतलब बायस इज डेफिनेटली अप बट नॉट एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट दिस एक्सपायरी गो। मुझे लगता है कि उसके बाद सुपर अप ट्रेंड विल रिज्यूम एंड मोमेंटम विल आल्सो रिज्यूम। आज के लिए आई विल बी लुकिंग एट ICICI Pru लॉन्ग एट स्टॉप लॉस एट अराउंड 593.90 जोन फॉर टारगेट ऑफ 615। अगर ये एक्सपायरी रिलेटेड नहीं होता तो इट कुड हैव गॉन मच हायर। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। 600 एंड 590 में काफ़ी कॉल अनवाइंडिंग हुआ है कल में, एंड मुझे नहीं लगता कि 590 के नीचे जाना चाहिए। एंड काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है विथ OI एडिशन ऑफ 12%, MACD पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी काफ़ी अच्छा है फॉर लास्ट वीक। बट एट द सेम टाइम अगर कोई गैप अप वगैरह खुलता है तो मतलब व्यू अप के पास ही लेना बेटर रहेगा, नॉट टू चेज द गैप अप। बट ICICI Pru इज लुकिंग गुड फॉर एन डिसेंट रैली फॉर टुडे। ओके, आप ICICI Pru में काफ़ी बुलिश हैं आज 615 593। और असित की अगर आप रणनीति को सिर्फ कुछ ही लफ्ज़ों में बयां करते तो बाय राइट एंड सिट टाइट एंड स्टे लाइट, ये उनकी अगर आप देखें आज अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं, आशीष चतुर्मोता से बात करते हैं, सॉरी राजेश सतपथी जी से बात करते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मुझे लगता है कि इस सीरीज में मैं इनफैक्ट यही कहूँगा डिफेंसिव ने अच्छा रोल प्ले किया है। अगर आप ITB देखें या FMCG भी देखें तो FMCG में आज अगर मुझे चुनना है लीवर की तो हमेशा बात होती है, मैं थोड़ा ब्रिटानिया पे फोकस कर रहा हूँ। और ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे 10-20 DMA के ऊपर इसने सस्टेनिंगली पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे क्लोज दिया, तो कहीं ना कहीं लगता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे ब्रिटानिया में प्ले करने को मिल रही है। सो मैं 3,650 के आसपास, दीज आर फ्यूचर लेवल्स, मैं यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। बाय एंड डिप मेरी स्ट्रैटेजी होगी, 3,600 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लगता है आज या कल तक 3,740 तक का एक बड़ा मूव ब्रिटानिया में आना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पोजिशनली मुझे लगता है अगले सीरीज के लिए 3,800 प्लस का टारगेट मैं ब्रिटानिया में लेके चल रहा हूँ। ब्रिटानिया फ्यूचर्स 3740 का टारगेट, 3600 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा आपका। अब चलते हैं मानस जायसवाल जी के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए कल मारुति ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। कल जितने भी पॉइंट मूविंग एवरेजेस थे उनको रिगेन कर लिया। और कल मार्केट जब ओपन हुआ तो मेरा पहला कन्विक्शन आइडिया मारुति था, जिसमें मैंने 7250 के टारगेट्स दिए थे। लेकिन पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के ऐसा लगता है कि ये रैली अभी भी थमेगी नहीं, कंटिन्यू होगी।
अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स रेशियो पैटर्न दिखेगा जिसका नेकलाइन 7350 है। मेरा समझना ये है कि 7350 का नेकलाइन मारुति ब्रेक कर सकता है, और अगर वो ब्रेक करेगा तो कम से कम आपको 8400 8500 के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 मंथ में देखने को मिलेंगे। तो अभी भी बहुत